बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफ़क़त अली। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान को मिलने वाली उन 5 खुशखबरियों की जिनका पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई ज़िक्र नहीं है। सबसे पहले हम आ जाते हैं पॉलिटिकल फ्रंट पर आज एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ। जैसा कि हमने अपनी कल की वीडियो में भी ज़िक्र किया था कि अपोजिशन की जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो हो ईद के बाद मुनक्किद होनी थी, जिसने हामिद मीर और सलीम साफ़ी जैसे सहाफ़ियों के तज्ज़िये के मुताबिक इस हुकूमत के कुश्तों के पुश्ते उन्होंने उलट देने थे, तबाह व बर्बाद कर देना था, पाकिस्तान में कोई इनकलाब आ जाना था। वो इनकलाब आने से पहले ही दम तोड़ चुका है। आज ऑफिशली शहबाज शरीफ साहब जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, उन्होंने माजरत कर ली है, उन्होंने इनकार कर दिया है ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने से। वजह ये बनी कि उनके ख़िलाफ़ जो नैब मुकदमात अपने अख्तामी मराहल में हैं, उनके और उनके बेटों के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है। उनको डर ये है कि अगर हुकूमत के ख़िलाफ़ इसी तरह से सियासी महाज आराई का माहौल रहा तो जो चोर रास्ते हैं, जो महफूज रास्ते हैं, जो भाग निकलने के लिए एक वो कोशिश कर रहे थे, एक रास्ता वो खुला रखना चाहते थे। आज की इतलात के मुताबिक आसिफ अली जरदारी, जिनके ख़िलाफ़ सोमवार को पार्कलैंड केस में फ़र्द जुर्म आयद होनी है, और शहबाज शरीफ साहब अपने गैर मुल्की आकाओं के मिन्नत तरले कर रहे हैं कि किसी तरह से हमें सेहत की ख़राबी के बहाने या कोई और मेडिकल रीज़न बनाकर हमें इस मुल्क से निकाला जाए, जिस तरह से नवाज़ शरीफ साहब इस मुल्क से फ़रार होने में कामयाब हुए हैं। उसके साथ साथ अब थोड़ी सी बात कर ली जाए इकनॉमिक फ़्रंट पर आज पाकिस्तान को एक अहम कामयाबी मिली, जो कि जिसका एतराफ़ आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने किया। पाकिस्तान की जो इकनॉमिक ग्रोथ है, पाकिस्तान की वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की इकनॉमिक पॉलिसीज़ का एतराफ़ उन्होंने इस सूरत में किया कि पाकिस्तान की जो आलमी रेटिंग एजेंसी ने मौजूदा इकनॉमिक पॉलिसीज़ की जो रेटिंग है वो B3+ रेटिंग स्टेबल रखी गई है। B3+ रेटिंग, मैं आपको बता दूं कि जुलाई 2018 के अंदर पाकिस्तान की रेटिंग B3 से B- में चली गई थी, जो कि तसलसल था साबका मुस्लिम लीग नून की इकनॉमिक पॉलिसियों का। उसके बाद इमरान खान साहब इकनॉमिक पॉलिसीज़ में बहुत सारी रिफॉर्म्स लेकर आए, बड़े बड़े फ़ैसले किए। उन फ़ैसलों के समरात आज इस सूरत में मौसूल हुए हैं कि आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग B3+ को स्टेबल रखा है। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया की बड़ी बड़ी इकॉनमीज़, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चीन हो, बरतानिया, जर्मनी, फ़्रांस, इटली, उनका बहुत बुरी तरह से नुकसान हुआ है। बड़े बड़े शोबे जैसे कि एयरलाइन सर्विसेज का शोबा बिल्कुल तबाह बर्बाद होकर रह गए हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वजह से इस खदशे का ये इजहार किया जा रहा था कि जिस तरह का लॉकडाउन अपोजिशन और ये नाम नहाद दानिश्वर तबका चाहता है, उसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत के ऊपर बड़े संगीन और मनफी असरात मुरतब होंगे। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की बर वक्त दानिशमंद पॉलिसियों ने इस मुल्क को ना सिर्फ एक बड़े इकनॉमिक क्राइसिस से बचाया, बल्कि कोरोना वायरस जैसी वबा से भी पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है। अब आ जाते हैं एक और बड़ी ख़बर, जो कि यह है कि इस महीने चीनी सदर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की सफारती फ़्रंट के लिए, पाकिस्तान के सियासी फ़्रंट के लिए ये दौरा बड़ी अहमियत का हामिल है। जिस तरह से जनूबी एशिया के अंदर ताकत का तवाज़न तब्दील हो रहा है, जिस तरह से चीन जनूबी एशिया में भारत के असर व रसूख को कम करता जा रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर और ख़ुसूसन पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी के तनाजुर में ये दौरा बड़ी अहमियत का हामिल है। इस दौरे से बड़ी उम्मीदें लगाई जा सकती हैं। और इतलात के मुताबिक चीनी सदर दौरा पाकिस्तान में CPEC फ़ेज़ 2 के कुछ नए प्रोजेक्ट्स का ऐलान करने वाले हैं। पाकिस्तान के अंदर भारी सरमायाकारी का ऐलान करने वाले हैं। इस सरमायाकारी का हुजम पाकिस्तान के CPEC फ़ेज़ 1 के हुजम से बहुत ज़्यादा होने की तवक्का है। अब आ जाते हैं ख़ारजा महाज से ही एक और बड़ी ख़बर की जानिब। कल पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सदर तशरीफ़ ला रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी ख़बर है, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। ये दौरा जुलाई
2020 के अंदर शेड्यूल था, लेकिन कोरोना वायरस की वबा की वजह से ये दौरा बार बार रीशेड्यूल होता रहा, बार बार कैंसिल होता रहा। अब इस हवाले से ये फ़ाइनल कर लिया गया है कि इस हफ़्ते में कल या फिर आने वाला पहला वर्किंग डे अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सदर पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे। इस दौरे के अंदर पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सदर के सामने मसला कश्मीर को भरपूर तरीके से उठाएगा। भारत में नरेंद्र मोदी की मुस्लिम कश इंतहा पसंद पॉलिसियों का जिक्र किया जाएगा। उसके साथ साथ ये भी तवक्का की जा रही है कि इस दौरे में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सदर कश्मीर पर पाकिस्तान की कोशिशों और पाकिस्तान की मदद का इआदा करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से। मैं एक ख़ास चीज़ का ज़िक्र यहाँ पर ये आपको बता दूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी का अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सदर का ये पहला गैर मुल्की दौरा होगा जो कि पाकिस्तान है। पहले गैर मुल्की दौरे के लिए पाकिस्तान का नाम सेलेक्ट करना ये एक बड़ा महनी खेज़ पैगाम है। ये पाकिस्तान की सफारती कोशिशों और सफारती महाज पर एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। उसके साथ साथ अब आ जाते हैं थोड़ा सा पॉलिटिकल फ्रंट पर एक ख़बर मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, जो आज की बड़ी ख़बर है कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस अपोजिशन के गुब्बारे में हवा भरने से पहले ही वो हवा जो एक तवक्का की जा रही थी कि हुकूमत के ख़िलाफ़ शायद कोई एक बड़ा सियासी महाज बनने जा रहा है, वो मकसद अपने पाया तकमील पर पहुंचने से पहले ही फोत हो गया है। उसके साथ साथ कल वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने लाहौर का दौरा किया। उस दौरे में कुछ चीज़ें कल सामने आ गई थी, कुछ चीज़ें आज सामने आई हैं, कुछ पंजाब के हवाले से बड़े बड़े फ़ैसले किए गए हैं। वो फ़ैसले क्या हैं? सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के पंजाब में इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ, आप मुस्लिम लीग काफ का रवैया देखें कि अगर 2018 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट ना करती तो बमुश्किल 1 या 2 सीटों के अलावा इनके लिए नामुमकिन था कि ये कहीं भी अपना जो एक सियासी अहमियत और अपनी जो एक सियासी प्रेजेंस है उसको शो करवाना मुस्लिम लीग काफ के लिए मुश्किल तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, नामुमकिन था। ये आप तहरीक इंसाफ का बड़ापन समझ लें, तहरीक इंसाफ का एहसान समझ लें। मुस्लिम लीग काफ के साथ उन्होंने ना सिर्फ सीट एडजस्टमेंट की बल्कि अपना वोट बैंक भी उनकी झोली में ला फेंका। अब हुआ ये कि 2018 के इलेक्शन के बाद असूलन जो कि एक सीट एडजस्टमेंट फार्मूले में भी तय हो गया था, मुस्लिम लीग काफ हुकूमत की पंजाब में इत्तेहादी बनी, वफाक के अंदर इत्तेहादी बनी। जितना उनका शेयर बनता था उनके शेयर और उनकी हैसियत से ज़्यादा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने उनको नवाजा वजारतों में पंजाब के अंदर। अब ये सारा मामला होने के बाद मुस्लिम लीग काफ ने भी MQM वाली रविश पकड़ी। मैं तो मुस्लिम लीग काफ को पंजाब की MQM कहता हूँ क्योंकि उसकी वजह यह है कि पंजाब में जब भी तहरीक इंसाफ पर दबाव आता है ये सियासी ब्लैकमेलिंग शुरू कर देते हैं। जब तहरीक इंसाफ कमज़ोर पड़ी मुस्लिम लीग काफ ने सियासी ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। ऐसे ही एक मौके पर इन्होंने वज़ीर आला पंजाब से ये बात मनवा ली कि जो पंजाब के 6 अजला जहाँ पर हमारा असर व रसूख है वहाँ पर हर तरह की अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, ट्रांसफ़र हम अपनी मर्ज़ी से करेंगे, यानी कि उन अजला के DPOs, डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स और तमाम तर ब्यूरोक्रेसी की अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र्स मुस्लिम लीग काफ और परवेज़ इलाही साहब करेंगे, जो कि उन्होंने की भी। लेकिन ये तमाम तर कोशिशें करने के बाद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को जो इंटेलिजेंस इदारों ने रिपोर्ट दी वो रिपोर्ट बड़ी चौंका देने वाली थी। उस रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग काफ पंजाब के अंदर और ख़ुसूसन इन 6 अजला में तहरीक इंसाफ की जड़ें काटने में मसरूफ़ है, तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर कमज़ोर करने में मसरूफ़ है, तहरीक इंसाफ को डैमेज करने में मसरूफ़ है। उसके साथ साथ दूसरे फ्रंट से वो हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिशें भी जारी रखे हुए हैं। चाहे वो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब का मामला हो, जब उनका मामला सियासत और मीडिया में डिस्कस होता है मुस्लिम लीग काफ फ़ौरन अपना मुतालबा पेश कर देती है कि अगर उस्मान बुज़दार नहीं तो आइंदा वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब होंगे। इस हवाले से इमरान ख़ान साहब ने कल
एक बड़ा बोल्ड डिसीजन किया है कि इन 6 अजला के अंदर मुस्लिम लीग काफ और परवेज़ इलाही के लगाए हुए ब्यूरोक्रेट्स को फौरी तौर पर बरतरफ किया जाएगा। मेरिट पर काबिल अफसरान की भर्ती की जाएगी, काबिल अफसरान को वहाँ पर इन अजला के अंदर तैनात किया जाएगा। उसके साथ साथ ब्यूरोक्रेसी और पंजाब पुलिस के अंदर मुस्लिम लीग काफ के इन्फ्लुएंस को काउंटर किया जाएगा और पंजाब के अंदर आइंदा आने वाले 2 हफ्तों में ब्यूरोक्रेसी और सियासी हवालों से बड़ी तब्दीलियों का फ़ैसला कर लिया गया है। वो बड़ी तब्दीलियाँ क्या हैं, ब्यूरोक्रेसी को किस तरह से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने परफॉर्मेंस और रिश्वत ख़त्म करने का आखिरी अल्टीमेटम दिया है, इमरान ख़ान साहब को ब्यूरोक्रेसी से क्या शिकायत हैं, ब्यूरोक्रेसी किस तरह से पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को डैमेज करने में मसरूफ़ है, इन तमाम तर मामलात पर इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।